श्रीमत पर चलकर लास्ट सो फास्ट जा कर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीज़न में आने की, वरदानों को फलीभूत करके शिव पिता परमात्मा की शुभ भावना और शुभकामना प्राप्त करने की, सभी की दिल की दुआएं प्राप्त करने की, तीव्र पुरुषार्थी बनकर आगे बढ़ने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षा। वरदाता शिव पिता परमात्मा का हम आत्मा को वरदान है कि हम हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त कर संपूर्ण मूर्त बन सकते हैं, बशर्ते हम आत्माओं की बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर हो, विशाल हो, हर समय ज्ञान की धारणा हो, मन में एक रस लगन लगी रहे, सदा समर्थ स्मृति में रहते हुए इस मरजीवा जन्म को हम सफल करते रहें, पढ़ाई के साथ सच्ची कमाई करते रहें तो स्व के साथ कितनी आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी कल्याणकारी बन सकते हैं। हर संकल्प जो हम करें वो स्मृति के तिलकधारी बनकर, नॉलेजफुल होकर, पावरफुल स्टेज पर स्थित होकर करते रहें। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सदा रहकर हर कर्म करें तो ये पोजीशन माया के हर विघ्न से हमें परे निर्विघ्न बना देगी। स्मृति दिलाई है शिव बाबा ने कि हम सभी आत्माएं शिव परमपिता परमात्मा की संतान हैं, शुद्ध हैं, शांत हैं, पवित्र हैं, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, निराकारी हैं, अविनाशी हैं, अजर हैं। हम सब शरीर नहीं बल्कि सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, विजयी रतन हैं, भाग्यवान हैं, विश्व शांति दूत हैं, सबकी हितकारी हैं। हमें सदैव समर्थ संकल्प करने हैं, जैसे मैं दिव्य ज्योति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा अपनी ज्योति से स्वयं को और संसार को प्रकाशमान करती हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान के द्वारा हर स्थिति को समझकर सही निर्णय लेती हूँ, मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं हर पुरुषार्थ में सफल रहती हूँ क्योंकि मैं शिव शक्ति से सफलता प्राप्त करती हूँ, मैं पूर्णता की मूर्ति हूँ, मैं पवित्रता, प्रेम, शांति, खुशी, शक्ति और आनंद से परिपूर्ण हूँ, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरे विचार, मेरे वचन और कर्म विश्व के कल्याण का कारण बनते हैं, मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हमें स्मृति में रहना कि हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाली मैं संपूर्ण मूर्त भव की वरदानी हूँ। ये वरदाता शिव पिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए वरदान है। स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव कि संकल्प सिद्ध होते हैं और तब प्राप्त होते हैं जब हम सिर्फ समर्थ संकल्पों की रचना करें। हमारे संकल्प प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल होने चाहिए, फिर हम सब तरह की सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो सदा निरोगी बनने की सिद्धि हो या प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि हो या फिर कोई दुखी, निर्धन या अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने की, सदा सुखी बनाने की सिद्धि हो, निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि हो, संकल्पों को एक सेकंड में जहाँ और जैसे ठहराना चाहें वो संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि हो, 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि हो, नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि हो, अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्माओं को स्वस्थिति द्वारा सुरजीत करने व जीवदान देने की सिद्धि हो, भटकी हुई आत्मा को सदाकाल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि हो, जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि हो, अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि हो, राज्य भाग व राज ताज तक प्राप्त करने की सिद्धि हो। ऐसे सर्व तरह की सिद्धियां जो हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम सिर्फ समर्थ संकल्प करें। स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव कि जब हम अधिक संकल्पों की रचना करते हैं तो एकाग्र होकर उनकी पालना नहीं कर पाते हैं, इसलिए जितनी रचना ज़्यादा करते हैं
उतना संकल्पों की रचना शक्तिहीन होती है। ज़्यादा संकल्प में व्यर्थ रचना भी आ जाती है, इसलिए हमें पहले व्यर्थ रचना को बंद करना है। संकल्प सिर्फ समर्थ करेंगे तब वो फलीभूत होंगे और तब हमको सफलता मिलेगी। संकल्प समर्थ, पवित्र, सकारात्मक होंगे तो कर्मों में भी सफलता ज़रूर होगी। कर्म भी फिर समर्थ ही हमारे होंगे, सुखदायी होंगे। सावधानी और युक्ति हमें ये बरतनी है कि कर्म करने से पहले बाबा कहते हैं कि हमें उसके आदि मध्य अंत को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर फिर कर्म करने हैं। आदि अर्थात शुरुआत में समझना है कि कर्म का उद्देश्य क्या है, सही दिशा क्या है। फिर मध्य की प्रक्रिया को समझना है कि कैसे कर्म मुझे करने हैं और कौन सी विधियां मुझे अपनानी है। अंत अर्थात परिणाम को भी पहले समझ लेना है कि परिणाम क्या होगा इस कर्म का, इससे लाभ क्या होगा। इस विधि से अगर हम कर्म करेंगे तो यकीनन हमको सफलता मिलेगी। इससे ही फिर हम संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। परमात्म छत्र छाया में आकर श्रीमत पर चलकर हर संकल्प, हर कर्म सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर करेंगे तो हर संकल्प, हर कर्म में सिद्धि बिल्कुल तय है। मीठे बाबा कहते हैं, वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करो। संगम युग में हमें समय की पहचान मिलती है, हर बात की समझ मिलती है, हमको सावधानी भी मिलती है पूरी। तो समझदारी इसी में है कि हम सब हर समय सतर्क रहें, ज्ञान सूर्य शिव पिता परमात्मा की तरफ अपना मुख रखें, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हम चलते रहें। ये जो अंधियारे में ले जाने वाला कलयुग है, धोखा देने वाला, दुख देने वाला कलयुग है, इसकी भपके और दबदबे को पीठ कर दे, तब हम दुख और धोखे से बचकर रहेंगे। जो समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल हो जाता है, वही बाबा के अनुसार ज्ञानी और समझदार आत्मा है। पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं हम सब। हमें होली हंस का टाइटल मिला है। अब इस टाइटल को हमें प्राप्त करना है, इसका सबूत देना है कि हम होली हंस हैं। उसके लिए बाबा हमें समझ देते हैं कि हमारा जो आहार है, हमारा जो खान पान है, उठना बैठना है, चलना फिरना है, सब बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उसमें कहीं भी दैहिक भान नहीं होना चाहिए, आत्मिक भान होना चाहिए। व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए हमारा सभी के साथ, अलौकिक होना चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सब कुछ ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण हो, किसी भी तरह की अशुद्धि का नाम निशान भी ना हो। हम सब शुद्ध दुनिया में जा रहे हैं तो वहाँ की शुद्धता यहाँ पर हमको धारण करनी है। कंप्लीट शुद्धता के संस्कार वाले ही उस शुद्ध दुनिया में जा सकते हैं और सारे संस्कार यहीं पर धारण करके लेकर जाने हैं। अपवित्रता का, अशुद्धता का वहाँ पर नाम निशान भी नहीं है। इसलिए हम आत्माओं की जिंदगी में अब संगम युग में अशुद्धता और अपवित्रता का नाम निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपवित्रता और अशुद्धता नहीं है। जब हम सब ऐसे होली हंस बनते हैं तब भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हैं। हर बात को बाबा स्पष्ट कर रहे हैं ताकि हम सभी आत्माएं अपने पर कड़ी नज़र रखें और जैसा बाबा चाहते हैं वैसा हम ज़रूर बने। हम आत्माओं ने तमो प्रधान बनकर, तमोगुणी बनकर आत्माओं पर तो प्रभाव डाला ही है जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं, लेकिन हमने प्रकृति को भी तमोगुणी बना दिया है, जिसकी वजह से प्रकृति बिल्कुल हम आत्माओं से नाराज़ है। अब प्रकृति कोई कोर्स तो हमसे करेगी नहीं, या हम कुछ उसको कहेंगे तब तो वो सुनेगी नहीं, लेकिन हाँ, हम मनसा के द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा कर सकते हैं। उसके लिए हमारे मीठे बाबा हमको हमेशा समझ देते हैं कि जो कुछ भी बुरा हुआ है अब हमें उसे अच्छा बनकर सहयोग देना है। हमें अपनी शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है और संगठित होकर प्रकृति को सतोगुणी बनाना है। इसलिए संस्कार तो हमको मिलाने हैं, क्योंकि अगर हम फिर से वही लड़ाई झगड़े करेंगे, मतभेद करेंगे या दैहिक स्वभाव रखेंगे तो फिर हम प्रकृति को तमोगुणी बनाते रहेंगे। तो सतोगुणी बनाना है तो फिर हमारा व्यवहार बहुत सतोगुणी होना चाहिए। अब सतोगुणी सहयोग सभी रूहों को देना है। सब रूहें नंबरवार हैं, अपनी अपनी विधि से, अपने अपने क्षमता से हर आत्मा परिवर्तन कर रही है। इसीलिए और पुनर्जन्म में आकर सबने संस्कार अपने अलग अलग बना लिए हैं, इसलिए भिन्नता तो संस्कार में बनी रहेगी। लेकिन वो संस्कार से अगर हम टकराएंगे तो फिर वही दैहिक व्यवहार अगर हम करते रहेंगे तो फिर तो हम नुकसान कर देंगे। इसीलिए सभी को
उनके संस्कारों के साथ हमको स्वीकार करना है और श्रीमत पर चलकर हमको एक रहना है। कोई अगर किसी का वीक संस्कार है तो कोई नहीं, हम सतोगुणी संस्कार का उसको सहयोग दें, इसका हमको अटेंशन रखना है। किसी की वीकनेस को अपनी वीकनेस समझकर आत्मिक सहयोग हमको देना है। लेकिन हम सभी मिलकर अब सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना करें तो प्रकृति पुनः हमारे सतोगुणी व्यवहार की वाइब्रेशन से सतोगुणी बन जाएगी। तो संस्कारों को मिलाकर चलने की तरफ हमको अटेंशन देना है। इधर हमारा देह अभिमान बीच में नहीं आना चाहिए, इसका हमको ख्याल रखना है। होलीएस्ट बाप हम आत्माओं को होलीएस्ट बनाते हैं और हम आत्माओं के लिए हर दिन होली है, क्योंकि एकदम होलीएस्ट लेवल पर जाने के लिए हम एक दिन में तो होली नहीं बनते। बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, हमको ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं और उसके बाद हमारी जो जर्नी है पवित्र बनने की वो शुरू होती है। पवित्रता अति सूक्ष्म है और बहुत गहरी है, तो इसीलिए जब हम बाबा से मिलते हैं तो मर्जीवा बनते हैं, पुरानापन ख़त्म करते हैं और एक नई जर्नी पर चलते हैं। अभी बाबा हमको मिल तो गए हैं, अडॉप्ट तो कर लिया है, लेकिन अब उनके संग हमको मिलन मनाना है। मिलन हमारा तभी होगा जब हमारी सूक्ष्म अवस्था बन जाएगी, फरिश्ता अवस्था बन जाएगी, तब हमारा मिलन हमारे मीठे बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में होगा। तो उसी का यादगार बाबा कहते हैं यहाँ पर भी करते हैं, होलिका मनाते हैं, होलिका जलाते हैं वो लोग और फिर अगले दिन रंगों की, गीले रंगों की होली खेलते हैं, फिर अपने आप को साफ़ सुथरा करते हैं और फिर शाम को एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। ये यादगार है अभी जो हम प्रैक्टिकल में करते हैं। हम पुराने संस्कारों को, पुराने स्वभाव को बाबा की याद में रहकर यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर हम बाबा के संग रहते हैं। बाबा के संग रहते रहते हमको पवित्रता का रंग चढ़ता है। चढ़ते चढ़ते जिस दिन हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे उस दिन हम प्रभु जी के साथ वो मंगल मिलन मनाएंगे। तो बाबा हम आत्माओं से रोज़ होली मनाते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि कितना हम अपने को आत्मा समझते हैं और कितना उनको हम याद करते हैं और कितना हम उनके समीप जा रहे हैं। हर दिन की मुरली हमको पवित्र बनाने के लिए ही तो आती है। हर दिन की मुरली मुझ आत्मा के लिए है, हर इंडिविजुअल के लिए ये मुरली चलती है और हर मुरली में बाबा हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी आत्मा ही होली कहलाएगी, जिसमें किसी तरह का दैहिक स्वभाव नहीं होगा, दैहिक व्यवहार नहीं होगा, दैहिक दृष्टि नहीं होगी। तो सबसे श्रेष्ठ रंग है हमारे परमपिता परमात्मा के संग का रंग। ये अच्छी रीति समझते हुए इस संगम युग में हमको हर समय अपने परमपिता परमात्मा के संग में रहना है, उनके साथ कंबाइंड रहना है, उनको अपना साथी बनाना है। ये रंग हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है, ऊंचे से ऊंचा बनाने वाला है। तो इस अनमोल समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा के साथ रहकर हमको अपना जो आत्मिक चमक है उसको हासिल करना है और अपना भाग्य का सितारा जो है वो उज्जवल करना है, चमकाना है और फिर आत्माओं को भी जगाना है। हम सभी आत्माएं जब परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम भाग्यशाली बनते हैं और किसी का संग करके हम कभी भी पवित्र नहीं बन सकते। और इस समय तो सभी ही विस्मृत हैं और सभी पतित हैं। इसीलिए एक संगम युग का समय है जब हमें श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ संग मिलता है। तो हमें इसी शरीर में रहते हुए आत्मा को पवित्र बनाना है और इसी शरीर में रहते हुए हमें तन से हड्डी सेवा करके अपने लिए पवित्र तन कमाना है जो हमको भविष्य में मिलेगा। तो हम इस समय डबल पवित्र बनते हैं। इसी शरीर से हमने बैड कर्मा किया है, इसी शरीर से अब हमको पवित्र कर्मा करने हैं। शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन का जो ताज है इसकी जिम्मेवारी निभानी है। और फिर संपूर्ण पवित्रता जो बाबा की डेफिनेशन है ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी, वो हमको पूरी धारण करनी है। एक वाइट ऑरा चारों तरफ अपना बनाना है, तब जाकर हमको भविष्य में डबल ताज मिलेगा। लेकिन अभी का जो डबल ताज है वो बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि इस समय हम श्रीमत पर चलकर अपने आप को परिवर्तन करते हैं और जितना हम करते हैं उतना हम बाबा के समीप पहुंचते हैं। हम बिगड़े तो जग बिगड़ा, अब हमको सुधरना है और जग को सुधारना है। ये बहुत ऊंची जवाबदारी है हम आत्माओं की।
तो डबल पवित्र, डबल ताजधारी बनने का अटेंशन हमको ज़रूर रखना, अपनी सूक्ष्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। परमात्मा का संगम युग में हमको डबल पवित्र बना देता है। हम सब होली बाप के साथ सदा रहें, उन्हीं के साथ कंबाइंड रहें तो डबल पवित्र यकीनन बाबा हमको बना देंगे। सदा हमारे दिल में एक बाप का संगी रहना चाहिए और किसी को इस दिल में जगह नहीं देनी है। पहले दिल के बड़े टुकड़े कर रखे हैं, बाबा को टुकड़े वाला दिल नहीं चाहिए। अब वो पूरा दिल जो है वो प्रभु को समर्पित करना है। ये वो दिल है जो आत्मा के अंदर है, उसमें से सभी को आत्मिक स्थिति से डिटैच करना है और एक प्रभु को दिल में बिठाना है। जब हम दिल में बिठाएंगे तो हमारा दिल भी पवित्र बनेगा, बुद्धि भी पवित्र बनेगी। इसलिए संग श्रेष्ठ बाबा का ही है और उन्हीं के संग रहकर हमको श्रेष्ठ बनना है। हमारी इस समय की होली जो है वो दुनिया की होली से बड़ी अनोखी है, न्यारी है, प्यारी है। तो इस होली का पूरा लुत्फ़ लेना है। हर दिन बाबा के साथ होली मनानी है, हर दिन हमारी पवित्रता का लेवल आगे बढ़ना चाहिए। इस तरफ हमारा ध्यान बाबा खिंचवाते हैं। हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है और विधि पूर्वक इस पवित्र मार्ग पर चलना है। और परमपिता परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सदा चलना है। सदा को हमें अंडरलाइन करना, ये नहीं कि कभी कभी हम उमंग उत्साह में हैं तो कभी कभी हम नीचे आ जाएं, कभी कभी हम स्मृति में रहें तो कभी कभी हम विस्मृति में हैं। नहीं, जो स्मृतियाँ बाबा दिलाते हैं उन्हीं स्मृतियों में रहना है और बाबा के साथ ही रहना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब तक हमारे अंदर में देह अभिमान है तब तक हम बाबा से बहुत दूर हैं, तब तक फिर हम अपवित्र कहलाएंगे। इसलिए इस देह अभिमान को जड़ से ख़त्म करना है और बाबा के समीप जाते जाना है। हमें पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपने पुराने जो दैहिक संस्कार हैं उनको पूरा जलाना है। योग अग्नि में हम जला सकते हैं, फिर जाकर प्रभु के संग का रंग हमको लगना शुरू होगा और फिर जाकर हम बाबा के समीप पहुँचते पहुँचते एक दिन मंगल मिलन ज़रूर मनाएंगे। हमें सदा आत्मिक भान में रहना है क्योंकि हम आत्मा हैं और शुद्ध अभिमान में रहना है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। इसी स्मृति से मुझे पाठ बजाना, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, मुझे अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है। इसका मुझे सारा दिन ध्यान देना है, मुझे बाप दादा के डायरेक्शन पर चलना है। उसके लिए बाबा हम आत्मा को बार बार कहते हैं कि जो बीत गया उसको हम स्मृति में बिल्कुल न रखें, वो हमको फिर से मैला बनाएगा, फिर से दिल शिकस्त बनाएगा। अब जो भी वजह हुई हो जिसके कारण हमने गलत कर्म किए होंगे, लेकिन उस बीती को बीती के लिए कर देना है सदा के लिए। और अब हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। प्रैक्टिकल में जो बाबा कह रहे हैं वो करके दिखाना है। बीती को याद करने से बाबा कहते फिर से व्यर्थ संकल्प उठेंगे और व्यर्थ जो है वो हम आत्मा को अपवित्र बनाता है, कमज़ोर बनाता है। फिर हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, हमारे संकल्प भी वेस्ट हो जाते हैं। जबकि ये संकल्प और समय इस समय के अनमोल खजाने हैं जिसके साथ हम कितनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत समय के संस्कार जो हैं वो फिर चलते चलते पुराने वाले इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन हमको अलर्ट रहना है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है, एक एक संकल्प जो है इस संगम युग का बहुत वैल्यूएबल है। अगर हम इसकी वैल्यू को समझते हुए श्रीमत पर चलते जाएंगे तो हम ज़रूर वैल्यूएबल बन जाएंगे और हमारे जो कर्जे हैं उल्टे कर्मों के वो सब उतर जाएंगे। प्रकृति भी शांत हो जाएगी, ड्रामा भी शांत हो जाएगा और हमारे शिव बाबा की नज़रों में भी हम अच्छे हो जाएंगे। धर्मराज भी फिर हमको सज़ा नहीं देगा। हमें याद रखना है कि हम सभी आत्माएं अपनी जन्म पत्री खुद बना रहे हैं, जो पूरा फिर कल्प चलेगी। तो हमें ऐसी जन्म पत्री बनानी है जिससे फिर हमें हमेशा अच्छा लगे। और अनेक जन्म की हम सब प्रारब्ध बना रहे हैं। 2500 वर्ष की राजधानी है ये जो वर्तमान संगम युग का जन्म है। इसमें तो अद्भुत हम जो भी अनुभव है वो करेंगे ही करेंगे शिव बाबा के साथ। और भविष्य में जो स्थूल प्रारब्ध है, शरीर से लेकर सब कुछ जो वहाँ पर मिलता है वो सब हमको यहाँ पर कमाना है। ज्ञान गुण शक्तियों से जितना हम संपन्न बनते हैं उसी अनुसार हमें वहाँ पर सारी प्राप्तियाँ होती हैं। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। एक एक चीज़ जो हम यहाँ पर सफल करते हैं, तन मन धन संपन्न संपर्क सब और संकल्प बोल कर्म जो भी हम सफल करते हैं उसी के अनुसार सारी प्रारब्ध जो है तय होती है। तो कितना ना हमको ध्यान देना है। अगर हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमको सजाएं भी मिलेंगी और फिर दिल शिकस्त भी होंगे। हमेशा एक ज़िंदगी में हमारे अभाव अनुभव होगा, हमें उस अभाव से बाहर आना है।
ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है कि हम समय को और संकल्प को कभी भी व्यर्थ न गवाएं। सदा प्रभु के रंग में हम रंगे रहेंगे, बाबा को साथी बनाकर रखेंगे, तो संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड पूरा पूरा सफल होगा, क्योंकि बाबा कभी असफल होने ही नहीं देंगे। मेरा काम है उनको याद करना, उनका काम है फिर मुझे राइटियस मार्ग पर चलाना। तो हमें चेक करना है कि किस विधि से हम अपने मिनट और संकल्प को व्यतीत करते हैं, कहीं वो व्यर्थ तो नहीं जाते हैं, क्योंकि 21 जन्मों की हम प्रारब्ध बना रहे हैं। 21 जन्म का कनेक्शन एक एक मिनट के साथ है, एक एक संकल्प के साथ है। इतनी वैल्यू है संगम युग की। तो अपने दिल में हमको सोचना है कि क्या मेरे मन में इतना इस समय और संकल्प की वैल्यू रहती है, क्या सदा रहती है? संगम के समय के लिए ही तो कहा गया है, अब नहीं तो कब नहीं। तो जो भी मुझे करना है इसकी वैल्यू को समझते हुए पूरा करना है। सच्ची विधि से होली मनानी है, सदा बाप के संग के रंग में रहना है, और रोज़ रात को अपना पोता मेल देखना है कि कितना रंग चढ़ा है और कितना मैं आत्मा प्रभु के समीप गई हूँ, कितना मैंने समय को समर्थ किया है, कितना मैंने संकल्प समर्थ किए हैं। इस बात का होमवर्क हमको मिल रहा है। और बाप दादा हमको सदा इशारा देते हैं कि हम मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाएं। हमेशा हमारे मन में शुभ सतोगुणी संकल्प चलने चाहिए। मनसा सेवा हम आत्माओं की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए मुझे अपनी मनसा को निराकारी बनाना है। मन रूपी स्लेट पर जो कुछ भी लिखा हुआ है पुराना, उसको मिटाना है। बेहद की वैराग वृत्ति रखते हुए प्रकृति की सेवा पर मुझे तत्पर रहना है। शिव बाबा हमको सावधान कर रहे हैं कि प्रकृति अपना हिसाब किताब सबसे लेगी, चाहे हमने कैसा भी कर्म किए होंगे, और ये बड़े रूप से कार्य करने वाली है। इसलिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूकंप आते हैं या बाढ़ आती है, वो हम आत्माओं को इशारा दे रहे हैं कि प्रकृति बहुत बड़े रूप में अपना तांडव करने वाली है। उसके पहले हम आत्माओं को प्रकृति का दिल जीतना है और माया को जीतना है। किसी भी तरह की कमी कमज़ोरियाँ मुझे यूज़ नहीं करनी है। माया तो आएगी, वो तो हमको बताती है कि हम कहाँ हमारे में कमी कमज़ोरी है। इसलिए माया ना आए तो हमें पता ही न चले, हम मियाँ मिट्ठू बन जाएं कि हम तो सब कुछ करते हैं। लेकिन माया हमको समझ देती है कि कहाँ कहाँ हम अभी भी कमी कमज़ोरियों को यूज़ कर रहे हैं। तो हमको वो पेपर लेकर आती है, चारा डालती है, लेकिन हमको वो कमी कमज़ोरी के चारे को यूज़ नहीं करना है। मुझे आत्मा को माया जीत बनना है। और प्रकृति का दिल हम तब जीत सकते हैं कि प्रकृति कितना कुछ भी करे, इस समय बहुत सारे परिवर्तन वो दिखाएगी, लेकिन हमें शांत चित्त, अचल अडोल रहकर उसका हमेशा धन्यवाद करते रहना है और शुभ भावना शुभ कामना से उसको शांत करना है और राज्य करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं राज्य करना है तो इस समय शुभ भावना शुभ कामना से सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। आत्माएं तो दुनिया में डर रही हैं, लेकिन हमको सशक्त बनना है। जब हम सशक्त बनेंगे तो वो आत्माएं भी ज़रूर सशक्त बनेंगी। वो हमारे आत्मा भाई हैं जो हम आत्माओं को कॉपी करती हैं। तो हमारा अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। पूरा का पूरा संगम युग अमृत वेला है। हमको रोज़ बाबा प्रकाश में लेकर जा रहे हैं। प्रकाश में जाते जाते अपने अंदर में प्रकाश डालते डालते हमको प्रकाश में बनकर दिन में जाना है, अर्थात सतयुग में जाना है। भविष्य की कोई चिंता नहीं करनी, प्रकृति तो सतो प्रधान होगी। बस हमको फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि हमने जो गलतियां करी हुई हैं उसको स्वीकार करना है और फिर श्रीमत पर चलकर हमें प्रकृति की नाराज़गी को दूर करना है और फिर से सतोगुणी बनकर सतोगुणी वाइब्रेशंस फैलाकर शुभ भावना शुभ कामना से पूरी प्रकृति को सतोगुणी बनाना है। जब हमने नई दुनिया में जाना है तो हमारा ही तो कर्तव्य है कि हम फिर से प्रकृति को सुंदर बनाएं और अपनी जो कर्जे हैं गलतियों के उसको हम चुकता करें। बड़े बड़े विकराल रूप जो प्रकृति के और 5 तत्वों के आने हैं और अचानक आने हैं, जो हमारी सोच में नहीं होगा वो होना है। उसके पहले हम अपने आप को तैयार करें। अचानक का पाठ बाबा हमको पढ़ाते रहते हैं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर जो बाबा रोज़ का होमवर्क देते हैं उसको रोज़ करके बाबा को पोता में देना है। घबराना नहीं है हमको, लेकिन हमको लायक बनना है। चारों ओर आग तो लगेगी, हमें फायर ब्रिगेड का काम करना है। हमें पहले अपने अंदर की आग बुझानी है और फिर ईश्वरीय कार्य में तत्पर रहना है। जहाँ भी आग लगी हो वहाँ पर हमें अपने
शक्तिशाली स्थिति में रहकर, बाबा की याद में रहकर उस आग को बुझाना है, आत्माओं को सहयोग देना है। पेपर हमारे बहुत आएंगे, लेकिन हमको डबल काम करना है। हमारे मीठे बाबा बोल रहे हैं, एक तो हमको डरना नहीं है, डरेंगे तो फिर हम सामना नहीं कर सकेंगे। सामना करना मतलब अचल अडोल शांत स्थिर रहना। जब गलती करी है तो शिकवे शिकायत हम नहीं कर सकते हैं, इस बात को अच्छी रीति समझना है। प्रकृति चाहे कुछ भी करे, हमें अचल अडोल शांत और शुभ ही सोचना है। और फिर बाबा हमको ये भी बोलते हैं कि जो आत्माएं हैं, हमारे भाई बहन हैं बाकी के, वो सभी दुखी हैं, तो उनके दुख दूर करने की भी तो सेवा हमको करनी है। डर जाएंगे तो फिर हम सेवा कैसे करेंगे? निर्भय रहेंगे तो हम उनको भी निर्भयता का सहयोग देंगे, उनको भी शांत करेंगे। प्रभु के संग के रंग में लगे हुए रहेंगे तो सभी आत्माओं को सुकून ज़रूर मिलेगा। परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया हुआ जो भी खजाना है जो बाबा हमको देते हैं, बाबा कहते हैं वो हम सभी आत्माएं खूब प्यार से सभी आत्माओं को बांटे। सभी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बात ये हो जाती है कि वो बाबा के संपर्क में नहीं आते, वो इष्ट को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं। इसीलिए बाबा हम आत्माओं को बोलते हैं कि तुम लोग को देखकर वो बिगड़े हैं, तो तुम्ही को उनके दुख दूर करने में मददगार बनना है। लेकिन बाबा की याद में करते हैं, करते बाबा दुख दूर है, लेकिन हम उनकी याद में रहते हैं तो परमात्मा इनडायरेक्टली फिर हम आत्माओं के थ्रू अपने बच्चों को शांत करते हैं, दुखों से लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मजबूरी से चाहे कैसे भी, अंत में हर आत्मा जो है परमात्मा को ज़रूर याद करेगी। तो परमात्मा बच्चे सारे जो हैं वो, उनका कर्तव्य है कि सभी दुखियों का सहारा बने। और सहारा हम कैसे बन सकते हैं? मनसा से शुभ भावना शुभकामना का सहयोग दे सकते हैं। और जो बाबा से हमको किरणें मिलती हैं उसके द्वारा हमको सहारा बनना है। हमारा ही परिवार है ना, तो परिवार को सहयोग देना है। श्रेष्ठ योग सहयोग, बाबा हमको सहयोग देना ही सिखाते हैं। हम क्वेश्चन करेक्शन किसी का नहीं कर सकते, हम किसी की बुराई नहीं निकाल सकते। सब बुरे यहाँ पर आकर बने हैं और हम आत्माओं के वाइब्रेशन से बुरे बने हैं। अब हमको अच्छा बनकर बाबा की याद में रहकर उनको अच्छा बनाना है, सतोगुणी बनाना है, ताकि वो भी वापस घर चले। बाबा हमारी जिम्मेवारी बता रहे हैं कि हम सभी आत्माएं जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, अमृत वेला निश्चित करते हैं, ऐसे हम दिनचर्या में भी कर्म करते हुए बीच बीच में मनसा सेवा के लिए समय ज़रूर निकालें। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें हमारा ही कल्याण है और फिर सबका कल्याण भी है। समय निकाले, रहम दिल बनना है, हमको कल्याणकारी बनना है। हमें विश्व कल्याणकारी का स्वमान मिला है, तो इस विश्व कल्याणकारी का स्वमान जो है वो फलीभूत करना है। विश्व की सभी आत्माओं पर रहम करना है। सभी इस समय विस्मृत है, याददाश्त खो गई है सबकी, अनजान बन गई हैं आत्माएं, इसलिए वो गलत काम कर रही हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो गई हैं, इसलिए हम अलबेले नहीं बन सकते हैं। हम विश्व कल्याणकारी के टाइटल को हमको फलीभूत जरूर करना है। सभी आत्मा भाइयों को सकाश देना है। इसके लिए हमारे मन में बाकी चीज़ों के लिए बेहद का वैराग रहना चाहिए। कहीं भी हम अपनी चाहनाओं में न फंसे रहें, बल्कि हम अभी परमपिता परमात्मा के बच्चे बनकर परमात्मा के बच्चे अपने आत्मा भाइयों की सेवा करें। जो स्वमान हमको मिलते हैं वो सारे प्रैक्टिकल में लाने के लिए मिले हुए हैं। संगम युग में स्वमानों की माला बाबा ने पहना रखी है, तो वो सारा कर्ज है हमारे पर, हमको उसको फलीभूत करना है। पूर्वज हैं हम सब, और तो हमें पूर्वज बनकर कर्तव्य जो है अपने पूरे करने हैं, अपने को सावधान करना है, दुखियों का सहारा बनना है। तो आवाज़ जो है ना, हमें सबकी दुखदाई आवाज़ सुनाई देगी। सारा संगम होली मनानी है, प्रभु के संग में रहते हुए, रूहानी नशे में रहते हुए अपने आत्मा भाइयों की सेवा करनी है। हमें कभी भी दुखी नहीं होना है, हमें सदा प्रभु के साथ सुखी रहना है, पवित्र रहना है, शांत रहना है और आनंदित रहना है, शक्तिशाली रहना है, समझ का स्वरूप रहना है। तभी तो हम दूसरी सोल्स को सहयोग देंगे। 21 जन्मों की प्रारब्ध हम बना रहे हैं। समय निकालो बाबा कहते हैं, और संकल्प शक्ति पावरफुल शक्ति है। इस शक्ति को यूज़ करके सबको परिवर्तन करने में हमको मददगार बनना है। बाबा से जो हमको मिल रहा है वो बाबा की याद में रहकर अपने आत्मा भाइयों को देना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि हम दे रहे हैं, हमें सबको प्रभु का बच्चा समझना है और जो बाबा से मिल रहा है वो सबको पास करना है। ये स्मृति रखनी है कि मैं बाबा से मिला हुआ सब कुछ
सब बाबा के बच्चों को दे रही हूँ। हमें संगठित रूप में सेवा करनी है, इसलिए संस्कार ज़रूर मिलाने हैं। किसी के साथ टकराव में नहीं आना है। सबके साथ संस्कार मिलाकर संगठित होकर पूरे विश्व की आत्माओं की हमको सेवा करनी है। सच्चा पांडव बनना है। दृढ़ संकल्प करके टाइम फिक्स करके मनसा सेवा करनी है। किसी का भी दैहिक संस्कार या पुराना संस्कार मुझ आत्मा पर प्रभाव न डाले, ये मुझे खास ध्यान रखना है। मुझे अपने स्वधर्म और स्वरूप में रहने का अटेंशन रखना है। मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है, कौन क्या कर रहा है वो मुझे नहीं देखना है। अचानक सब कुछ होगा, अचानक बहुत सारा नुकसान होगा, आत्माएं भयभीत हो जाएंगी, रोएंगी, बिलखेंगी। ऐसे समय के लिए हमको अचल अडोल रहकर शुभ भावना और शुभकामना का स्टॉक भरपूर रखना है, ताकि हम सभी आत्माएं शुभ भावना शुभकामना का संस्कार, जो शुभ भावना और शुभकामना का स्टॉक है, उससे हम आत्माओं को शांत कर सकें, उनकी जो तड़प है उसको मिटा सकें, उनको शीतल कर सकें। हमारा ही परिवार है, हम सभी एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए हमको शुभ भावना और शुभकामना देने में तो सहयोगी बनना है। हमारी दृष्टि में भी शुभ भावना शुभकामना हो, हमारी वृत्ति में भी शुभकामना शुभभावना हो, सभी के लिए हो। ब्राह्मण आत्माएं जो हम आपस में हैं, बच्चे आपस में भी शुभ भावना शुभकामना हो। किसी से हमको खिटखिट नहीं करनी है, अपना समय हमको वेस्ट नहीं करना है। शिव बाबा की याद में रहकर विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करना है और स्वमानधारी होकर रहना है, और लास्ट से फास्ट जाकर फर्स्ट आने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हमें सच्ची होली मनानी है। श्रीमत पर पूरा चलेंगे तो यकीनन हम फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे। ये भी बाबा हमको स्पष्ट कर रहे हैं। तो सारा दिन ध्यान रखना है कि हम श्रीमत पर चलें और परमपिता परमात्मा की दुआओं का और शुभ भावना और शुभकामना का पात्र बने। हम आत्माओं से सच्चा प्यार करने वाले अव्यक्त